नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है जब हाई कोर्ट में कोई जस्टिस उनसे चूक हो जाए। वो इंसाफ के लिए जो मामला उनके सामने आया है, उसको समझने में कुछ कमी रह जाए या उनका इंटरप्रिटेशन जब गलत हो जाए, जब वो चूकते हैं तो उसकी कितनी भारी कीमत समाज को, देश को चुकानी पड़ती है, उसके बारे में है ये वीडियो। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह के सामने, बेंच के सामने मामला आया था, जिसमें जस्टिस गवई ने इस याचिका को खारिज करते हुए, एंटरटेन करने से इनकार करते हुए, पीआईएल थी, जो कमेंट किया, वो कमेंट एक बहुत बड़ा तमाचा है। हमारे देश में जो राजनीति चल रही है जातियों को लेकर, जो राजनीति चल रही है एससी एसटी आरक्षण उनको इंक्लूड करें, ना करें सूची में, उसको लेकर, जिसकी वजह से हमने देखा कि मणिपुर में किस तरह की हालत हुई। और जस्टिस बी आर गवई ने भी ये बात कही याचिकाकर्ता को मना करते हुए कि भाई आप क्या मणिपुर कराना चाहते हो दोबारा? आप चाहते हो कि इस राज्य में भी मणिपुर हो जाए? ये मामला है तेलंगाना में, जो एक जाति है खटीक, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे खटीक वहाँ बोलते हैं, जो पशुओं का मतलब मटन, भेड़ वगैरह का, बकरियों का, अ, इनको काटने का काम करते हैं। इनकी बूचर्स हैं ये लोग ट्रेडिशनली। और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कई राज्यों में इनको एससी का दर्जा मिला हुआ है, अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन ये पूरे देश में नहीं है, दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। तो इस पिटिशनर की ये मांग थी कि पीआईएल में, और हाई कोर्ट ने इनकी मांग को नहीं माना, उसको ठुकरा दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट आए थे कि इसको पूरे देश में एससी का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि कुछ राज्यों में है। उनका कहना था कि भई शादी की वजह से, कि कामकाज के सिलसिले में जब वो उस समुदाय से जुड़े व्यक्ति दूसरी राज्यों में जाते हैं, उस कम्युनिटी के लोग, तो वहाँ उनको जो एससी को मिलने वाली जो भी सरकारी योजनाएँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो आरक्षण का उनको लाभ है, वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो उनकी माँग थी कि इसको पूरे देश में एससी में इंक्लूड किया जाए। तो उस याचिका को सुनते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि भई तुम्हें मालूम है, उनके जो वकील थे उनको उन्होंने एक तरह से झाड़ लगाई, उनको कहा कि अब ये किस तरह की याचिका है? आप कैसे हमारे सामने ला सकते हैं? आपको मालूम है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप जाइए संसद में, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम है कि मणिपुर में क्या हुआ था? तो बेसिकली उनका इशारा था मणिपुर के उस फैसले की वजह से, जो वहाँ मणिपुर हाई कोर्ट ने किया, मैती और कुकी वाला मामला। आपको मालूम है कि जो डिमांड थी वहाँ उनको शामिल करने की आरक्षण की सूची में, और वहाँ के हाई कोर्ट ने किया। और उसके बाद जो हुआ वो हिंसा, आपको मालूम है कि कितनी उसमें लोगों की जान गई, किस-किस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएँ हुई। वो जो परेड जिसमें स्त्रियों को नग्न घुमाया गया, एक फौजी की फैमिली को, लोगों के घर पे बम चले, और अभी हाल में वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को फाइनली रिज़ाइन करना पड़ा, जब उन पर जो आरोप थे कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें ये कहा जाता है कि उनके और अमित शाह, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उनके बीच की बातचीत है। आरोप लगे थे कि मुख्यमंत्री भी ऐसे गुट को समर्थन कर रहे हैं या उस घटना में शामिल है जहाँ दूसरे समुदाय के ऊपर बम फेंके गए। वहाँ जो हिंसा है, सामुदायिक हिंसा, वो एक्सट्रीम पर है। जैसी कई बार हम लोग फ़िल्मों में देखते हैं, हॉलीवुड की, वेस्ट की, उस तरह की निर्मम हिंसा है। और उसमें जब चूक होती है, तो यही बात इन्होंने कही, जस्टिस गवई की बेंच ने, कि आप कैसे ये लेकर आ सकते हैं? आपको मालूम है ये सेटल्ड लॉ है। इसमें अदालत का हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। हम इसमें कॉमा, फुल स्टॉप भी नहीं कर सकते। इस बारे में कुछ भी करने का अधिकार सिर्फ़ संसद को है। देश की संसद के पास ये अधिकार है। तो ये बहुत सराहनीय बात है सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्हें इस बात का पूरी तरीके से अंदाज़ा है, भान है उस बात का कि जो दायरे हैं, ये बात, जो दायरे हैं, जो संविधान में तीनों स्तंभ के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्ज़ीक्यूटिव हो, और चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो और न्यायपालिका हो, तीनों की, उनकी सीमा रेखा, उनके अधिकार क्षेत्र, उनके दायित्व को लेकर के जुडिशरी का जो दायित्व बोध है, उसके प्रति वो कितने सजग है, ये उस बात की तस्दीक है। ये इस संदर्भ में हमें बतानी पड़ रही है कि जो देश में इस समय एक पूरा अभियान चल रहा है जुडिशरी के ऊपर आरोप लगाने का, जुडिशरी के ऊपर
डिसहरे जो इस वक़्त देखने को मिल रहा है, जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, स्लगफेस्ट जो हो रही है, उसका आरोप मंडो जुडिशरी पे, जो हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी ने पिछले दिनों से चालू किया हुआ है, जहाँ वो ऐसी तमाम चीज़ें कोट करते हैं कि क्योंकि मणिपुर को ही लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी इश्यू की थी, डायरेक्शंस दी थी, कैसे होना चाहिए। उन्होंने एसआईटी बनाई थी, महामहिम जो है उपराष्ट्रपति, उन्होंने इसका ज़िक्र किया था कि एसआईटी बन जाती है, गाइडलाइन इश्यू होती है और टास्क फोर्स बना दी जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये सब चूँकि चंद्रचूड़ जी के टाइम में मणिपुर हिंसा को लेकर हुआ था, क्योंकि लंबे समय तक हुई और उसके बाद केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो उसकी लगातार माँग हो रही थी, वहाँ तमाम जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी डिमांड थी और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस-किस तरह की चीज़ें सामने आई, जो अभी बताया जाता है कि उसकी परिणति इसी तौर पर फाइनली राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा। गवर्नर उन्हें दूसरा तैनात किया केंद्र सरकार ने और मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया एन बीरेन सिंह ने, जिसकी माँग बहुत पहले से हो रही थी कि इनको हटा देना चाहिए, वहाँ पे मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए, सेना के हवाले कर देना चाहिए, सब आपकी जानकारी में है। तो वही बात यहाँ पर इसी संदर्भ में ये बात थी, जिसको जस्टिस गवई की बेंच ने अंडरलाइन किया। उन्होंने मणिपुर का रेफ़रेंस भी दिया। उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट से चूक हुई थी, जिसको बाद में हाई कोर्ट को डिलीट करना पड़ा। बाद में जब रिव्यू हुआ, उसके बाद उस बात को डिलीट करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं है, हम बहुत क्लियर हैं और आपको मालूम है पिटिशनर ने जो पीआईएल जिन्होंने दाखिल की थी, उन्होंने देख कर के इनका सख्त रवैया देख के उन्होंने ये लिबर्टी माँगी कि साहब हमें आप इस लिबर्टी के साथ दीजिए विथड्रॉ करने की इजाज़त, आप डिसमिस करिए कि हम विथड्रॉ कर लेते हैं कि हम इसे हाई कोर्ट के पास में ले जाएँ। तो जस्टिस गवई ने बिल्कुल साफ कहा कि नहीं, हाई कोर्ट के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट कोई उसमें दखल नहीं दे सकता, कॉमा फुल स्टॉप भी। कानून बनाना खास तौर पे इस मामले में ये सिर्फ संसद के पास अधिकार है। तो ये थी जानकारी आपके लिए इस मामले में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज़ को, यदि आपको हमारा तरीका, हमारा बताने का अंदाज़ पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट से हमें अवगत कराइए। नमस्कार।